गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब अच्छे से होंगे। दोस्तों, आज मैं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक पर चर्चा करने वाला हूं और बहुत ही डीपली इसमें जाने की कोशिश करूंगा कि आपको ये बिल्कुल ही अच्छे से समझ में आ जाए कि ये जो दवा है, जी हाँ, आज हम बात करेंगे विगोरा टेबलेट के बारे में। जिसका शार्ट नेम होता है सिलिडेनाफिल सिट्रेट। कि आजकल लोग इस पर इतने डिपेंडेंट क्यों होते जा रहे हैं? आज ये मार्केट की एक ब्रांडेड दवा एक तरह से आम दवा क्यों बन चुकी है? लोग इसका इतना ज़्यादा दुरुपयोग क्यों कर रहे हैं? आज हम इसके बारे में पूरी तरीके से आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि ये विगोरा दवा जो है काम कैसे करती है, हमारे शरीर के किस आर्गन पर काम करती है, इसका वास्तव में यूज़ क्या है, और हम यानी कि लोग इसको यूज़ क्यों इतना ज़्यादा ले रहे हैं, क्यों इस पर इतना डिपेंडेंट होते जा रहे हैं। इन सभी टॉपिक्स पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, पूरा वीडियो देखिए, आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश मैं करूँगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि विगोरा जो दवा है इसका ज़्यादातर यूज़ जो है इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन में किया जाता है। मीन्स कि इरेक्टाइल डिसइंफेक्शन क्या है? एक ऐसी कंडीशंस होती है जहाँ पर जो हमारा जो पेनिस है वो ड्यूरिंग सेक्स जो है इरेक्ट नहीं हो पाता है, उसमें कुछ कमियां आ जाती हैं जिसकी वजह से सेक्सुअल लाइफ जो है डिस्टर्ब हो जाती है। तो आज हम सबसे पहले आपको समझाने का प्रयास करेंगे कि जो हमारा पेनिस है वो इरेक्ट कैसे होता है, उसमें तनाव कैसे आता है ड्यूरिंग सेक्स, या जब हम कभी ऐसी चीज़ें देखते हैं जिनसे हमारे मन में कोई परिवर्तन होता है और हम एक तरह से उत्तेजित हो जाते हैं, एक्साइटेड होते हैं। तो वो एक्साइटमेंट, वो इरेक्शन कैसे क्रिएट होता है, वो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। उसके बाद हम बात करेंगे विगोरा टेबलेट की मैकेनिज्म के बारे में। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, ये हमारे सामने जो एक फिगर बना है, वैसे तो ये एक डिसीज़ होती है जिसको कहते हैं पायरोनी डिजीज़। उसका है उसकी उसका एक फिगर है जिसको जिसको नॉर्मली हम लोग कहते हैं कि एक बीमारी होती है टेढ़ा लिंग। तो उसका ये मैकेनिज्म दिया है, लेकिन हम यहाँ पर आपको समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि इरेक्शन हमारी पेनिस में कैसे आता है। जब हम कभी किसी वीडियो को या कुछ कंटेंट देखते हैं, ऐसा कुछ सोचते हैं, तो हमारे हमारे पेनिस में जो इरेक्शन होता है वो कैसे क्रिएट होता है। दोस्तों, हम सबसे पहले बता दें, जो हमारा पेनिस है, मेल का जो पेनिस होता है, मेल में सेक्स आर्गन, उसमें जो इरेक्शन उसका जो काम होता है वो दो काम होता है। पहला तो ये है यूरिन डिस्चार्ज करता है, यानी कि हम जो पेशाब वगैरह करते हैं, यूरिनेट, वो इसी से करते हैं। इसके सामने का जो होल होता है, आपको एचएपी में आप पढ़े होंगे एनाटॉमी में, इसको मीटस कहते हैं। उसी के जरिए हम यूरिन डिस्चार्ज करते हैं। दूसरा क्या होता है, ड्यूरिंग इजैकुलेशन या सेक्स, उसके दौरान हम इसी से अपना सीमेन जो है वो भी डिस्चार्ज करते हैं। तो ये दो इसके प्रमुख रोल हैं। ठीक है, अब इसमें इरेक्शन क्रिएट कैसे होता है ये समझने वाली बात है, आप अच्छे से समझिएगा। देखिए, हमारा जो इस पेनिस है, इसमें 3 ट्यूब्स होते हैं जो कि यूरिथ्रा से कनेक्टेड होते हैं, यानी मूत्राशय से कनेक्टेड होते हैं। वो काम क्या करते हैं कि वो ब्लैडर जो होता है हमारा मूत्राशय, वहाँ से जो है यूरिन को कलेक्ट करके और यूरिथ्रा के थ्रू यानी मूत्र मार्ग के थ्रू वो यूरिन को बाहर डिस्चार्ज करते हैं। इसके अलावा क्या होता है, 2 ट्यूब्स और होती हैं जिनको हम कार्ड कहते हैं, कार्पस कार्निवोसा, कार्पस कार्निवोसा। ये आप जो देख रहे होंगे ऊपर की तरफ में, कार्पस कैवरिनोशम एंड कार्पस स्पोंजियम, ये जो 2 ऐसी ट्यूब्स होती हैं जिनसे यूरिन डिस्चार्ज के समय या इरेक्शन के समय इन पर ही असर होता है। ठीक है, इनके अलावा जो तीनों ट्यूब्स हैं वो एक फाइब्रस मटेरियल से जुड़ी हुई होती हैं, फाइब्रस मटेरियल के शीट से ढकी हुई होती हैं, जिनको हम कहते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया। ठीक है, ये काम कैसे करती हैं? ड्यूरिंग इंटरकोर्स क्या होता है, जब हम ऐसा कुछ कंटेंट हमारे मन में ख्याल आता है, ऐसा हम कुछ सोचते हैं, तो हमारे ब्रेन से एक सिग्नल्स डिटेक्ट होता है। हमारा ब्रेन एक सिग्नल भेजता है एक न्यूरॉन्स के थ्रू, जिससे क्या होता है कि एक नाइट्रस ऑक्साइड गैस का हमारे पेनिस में, हमारी यूरिनरी सिस्टम में उसका फॉर्मेशन होता है, जिससे कि हमारा जो पेनिस है वो उसमें ब्लड फ्लो कार्पस स्पोंजियम के थ्रू, ये जो सेकंड लेयर दिखाई दे रही है, इसमें ब्लड का फ्लो होता है।
जितना ज़्यादा ब्लड का फ्लो होता है उतना ही ज़्यादा इरेक्शन इसमें आता जाता है धीरे धीरे। और फिर क्या होता है, जब हमारा एक्साइटमेंट थोड़ा सा लो हो जाता है या हम एक तरह से बोल सकते हैं डिस्चार्ज की अवस्था में चले जाते हैं, उस समय ये जो ब्लड का फ्लो है फिर ये ब्रेन से सिग्नल्स मिलता है और ये ब्लड का फ्लो कार्पस स्पोंजियम से स्लो हो जाता है, जिससे कि हमारा जो पेनिस है वो बेंड हो जाता है यानी झुक जाता है या कूल पड़ जाता है। ठीक है, तो ये था एक नॉर्मल मतलब समझने के लिए कि हमारे जो पेनिस में इरेक्शन होता है वो कैसे क्रिएट होता है। इसके अलावा थोड़ा सा डिटेल में अभी और हम आपको समझाने का कोशिश करेंगे। ये देखिए क्या हुआ कि समझिएगा कि एक न्यूरल स्टिमुली गया कि हम मतलब हम ऐसा तो है नहीं कि हम हमेशा उसी मतलब उसी चीज़ को एक ही चीज़ को सोचते रहते हैं। सारी चीज़ें शरीर में जो भी कुछ होता है हमारे ब्रेन के थ्रू होता है। इतना आपको पता होगा कि हम जो भी सोचते हैं वैसे ही हार्मोन्स सेक्रीट होते हैं, वैसे ही हार्मोन सेक्रीट होते हैं और उसी तरीके की हमारे सामने जो प्रोसेस है जो हम चाहते हैं वो होता है। ओवरऑल अगर देखा जाए तो हमारा ब्रेन ही सब कुछ है जो सब कुछ करा सकता है। तो जब हम कभी ऐसी अवस्था में रहते हैं, चाहे कुछ हम ऐसा कंटेंट देख रहे हों या कुछ ऐसी चीज़ें सोच रहे हों, तो क्या होता है हमारे ब्रेन से एक सिग्नल जनरेट होता है न्यूरल स्टिमुली के थ्रू, जिससे हमारे यूरिनरी सिस्टम में खासकर जो कार्पस स्पोंजियम और कार्पस कार्निवोरम जो था वहाँ पर जो दो तीन लेयर हमने बताई थी, तीन क्या बोलते हैं ट्यूनिका एल्बुजिनिया में हमने जो बताया था तीन जो लेयर होती हैं, ट्यूब्स होती हैं, उनमें क्या होता है नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नाइट्रिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होने से हमारा जो CGMP होता है इंट्रासेलुलर सेकेंड मैसेंजर या साइक्लिक एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट, ये क्या होता है कि एक काइनेज एंड आयनिक चैनल्स बनाते हैं। इनसे इंट्रासेलुलर कैल्शियम आयन का डिक्रीजमेंट होता है, वो थोड़ा सा शांत होते हैं, जिससे कि कार्बी मोसल स्मूथ मसल्स रिलैक्सेशन होती है, वो स्मूथ मसल से रिलैक्स होती है, जिससे कि ब्लड फ्लो है पूरा का पूरा जो ब्लड फ्लो है उस यूरिनरी सिस्टम का वो एक तरीके से हमारे जो कार्पस स्पोंजियम हमारी जो ट्यूब थी उसमें वो ब्लड फ्लो भर जाता है, ब्लड भर जाता है, जिससे कि इरेक्शन आ जाता है। फिर क्या होता है जब हम डिस्चार्ज होते हैं या हम उस कंटेंट से हमारा ध्यान हट जाता है तो न्यूरल स्टिमुली जो है यानी ब्रेन का जो उद्दीपन है सिग्नल है वो फिर डिस्टर्ब हो जाता है और हम फिर नॉर्मल अवस्था में आ जाते हैं। तो ये था एक नॉर्मल मैकेनिज्म कि इरेक्शन ऑफ पेनिस कैसे होता है। ठीक है, अब हम देन बात करेंगे आपका कि भाई ये ठीक है या नहीं है, कि अगर हम विगोरा या विगोरा ले रहे हैं तो उसका यूज़ क्या है। देखिए विगोरा ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, हर दवा का अपना काम होता है। तो विगोरा की जो दवा है वो इस पूरी मैकेनिज्म पर ही काम करती है, लाइक नाइट्रिक ऑक्साइड के फॉर्मेशन, ब्लड फ्लो को बढ़ाना, कार्पस स्पोंजियम में ब्लड का पहुंचना, इस प्रक्रिया पर ही आपका स्लिडेनाफिल सिट्रेट काम करता है। इसके अलावा जिन लोगों को ये लगता है कि इस दवा को लेने से हमारा स्पर्म काउंट बढ़ जाता है, सीमेन की क्वांटिटी बढ़ जाती है, या आप बोल सकते हो टाइमिंग बढ़ जाती है, हो सकता है टाइमिंग बढ़ सकती है, क्योंकि अगर हम किसी चीज़ को ज़बरदस्ती उसमें ब्लड फ्लो करवा रहे हैं, आपके अंदर एक तरह से नेचुरली कोई स्टिमुलेशन नहीं आ रहा है, आप ज़बरदस्ती उस चीज़ को करवा रहे हैं, तो टाइमिंग बढ़ सकती है। लेकिन उसमें कह सकते हैं कि आप स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ जाए, स्पर्म की क्वालिटी बढ़ जाए, ऐसा कुछ इसमें नहीं होता है। ये सिर्फ इरेक्शन को प्रमोट करता है, ना कि स्पर्म की क्वांटिटी को या स्पर्म की क्वालिटी को, ना ही सीमेन की क्वांटिटी को ये इंक्रीज़ करता है। ये चीज़ क्लियर हुई। ठीक, अब हम बात करेंगे कि आखिर हम इस पर डिपेंडेंट क्यों हो रहे हैं। देखिए कुछ तो खान पान की चीज़ें बहुत सारी मिथक हैं, बहुत सारे डिस्टरबेंस हो जाते हैं नॉर्मल लाइफ में, जिसकी वजह से जिन सारी चीज़ों पर लोग डिपेंडेंट हो रहे हैं। तो इसके लिए सबसे बढ़िया जो तरीका मैं यही कहूँगा कि आप गुड डाइट लीजिए, अच्छा भोजन लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, संतुलित विचार रखिए, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जो भी होती हैं हमारे ब्रेन से होती हैं। तो हमेशा सिर्फ एक ही चीज़ के प्रति सोचना, हमेशा सेक्सुअल चीज़ों के बारे में ही सोचना, हमेशा उसी वासना में लिप्त रहना, उन सारी चीज़ों को आप हटाइए। ठीक है, आप अपने विचारों को शुद्ध कीजिए, गुड डाइट लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, आपका विचार आचार ये सारे बैलेंस कीजिए। ठीक है, इसके अलावा
अल्कोहल और सिगरेट, इन सारी चीज़ों से भी दूर रहिए। क्या होता है कि जब हम इस तरीके की बीमारियों से या इन तरीके के डिसऑर्डर से हम घिर जाते हैं, तो नॉर्मली तो कुछ नहीं होगा कि अगर आप ऐसा नहीं करेंगे या ऐसा कुछ हो जाएगा तो आपका जीवन खत्म हो जाएगा, लेकिन लो सेल्फ कॉन्फिडेंस हो जाता है, अपने आप पर कह सकते हैं कि विश्वास नहीं रहता है। ठीक है, दूसरी चीज़ें क्या होती हैं, आपकी जो सेक्सुअल लाइफ है या आपकी मैरिज लाइफ या जो भी लाइफ है वो डिस्टर्ब हो जाती है, स्ट्रेसफुल हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें ना हो तो इसके लिए यही है, अच्छे से अच्छा भोजन लीजिए, संतुलित आहार लीजिए, जहाँ तक हो सके जंक फूड को बिल्कुल ना लीजिए। ठीक है, और इनके अलावा जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो अपनी डेली लाइफ में योग को ज़रूर शामिल कीजिए। मैं आपको कुछ टिप्स देने वाला हूँ जो कि बोल सकते हैं कि ये जो हमारी सेक्सुअल कैपेसिटी है या जिसको बोलते हैं क्षमता, इस चीज़ को बढ़ाने में ये बहुत ही कारगर साबित हो सकती हैं। स्टेमिना को आपको इम्प्रूवमेंट कर सकती हैं, आपकी स्टेमिना को। सबसे पहले तो मैं बात करूँगा कुछ योग के बारे में। सबसे पहले आपके लिए है, इन सारी चीज़ों के लिए धनुरासन या बो पोज। आप जैसा कि देख रहे हैं सामने, इसके स्टेप दिए गए हैं, बहुत ही इजीली तरीके से ये स्टेप, ये जो आपका पोज है ये आसन हो सकता है। और इसके बहुत सारे लाभ हैं, सिर्फ स्टेमिना को ही लेकर नहीं, ये आपके बढ़े हुए पेट को भी कम कर सकता है, थायराइड के भी लिए आवश्यक है, अच्छा है, और ब्लड प्रेशर या डिप्रेशन से जुड़ी समस्याओं में भी इससे निजात पाई जा सकती है। तो योग को अपनी लाइफ में शामिल कीजिए और बैसाखी का सहारा मत लीजिए, खुद पर कॉन्फिडेंस लाइए, खुद को अपग्रेड कीजिए। दूसरा जो है ब्रीज पोस्चर है, इसको हम कहते हैं सेतु बंधु आसन। सेतु बंध आसन में बिल्कुल जैसे ये भाई साहब लेटे हुए हैं, अपना कर रहे हैं, इसी पोज को आपको 10 सेकंड 20 सेकंड तक करना है। इससे भी स्टेमिना आपका काफ़ी अच्छा होता है। आपकी वो सारी चीज़ें जिनको आप एक दवा के जरिए ठीक करना चाहते हैं, वो आपका नेचुरली वे से हमेशा के लिए सही रह सकता है, फिट रह सकता है। ठीक है, तीसरा जो है हमारे सामने है हैप्पी बेबी पोज, इसको बोलते हैं आनंद बालासन। ये बिल्कुल जैसे एक छोटा बच्चा होता है जब खुश होता है, हैप्पी बेबी पोज इसीलिए इसको कहा गया है। जब वो खुश होता है तो क्या होता है, अपने पैरों को अपने हाथों से ऊपर की ओर उठा देता है। तो बिल्कुल इसी पोज को आपको परफॉर्म करना है, 2 मिनट 1 मिनट जितना भी कर सकते हैं। इससे क्या होता है, इससे भी स्टेमिना आपका अपडेट रहेगा, साथ ही साथ आपका जो डाइजेशन की समस्या है वो भी इससे अच्छी रहेगी। बहुत ही इजी पोज है ये, इसको आप आसानी से कर सकते हैं। इनके अलावा आप कार्ब्स पोज कर सकते हैं, जिसको हिंदी में हम कहते हैं स्वशासन, पश्चिमोत्तासन कर सकते हैं। ठीक है, और उत्थासन भी कर सकते हैं, धनुरासन, और इसके अलावा अगर मयूरासन आप कर सकते हैं तो ये सारी पोज आपके लिए बहुत ही अच्छी हैं। तो दोस्तों, मुझे लगता है आपको इस वीडियो से काफ़ी नई जानकारियाँ मिली होंगी, आपको एक अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। इसके अलावा मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं कि विगोरा टेबलेट जो है, ऐसा नहीं है कि इसका कोई काम नहीं है, बहुत ही अच्छी दवा मानी जा सकती है। लेकिन जैसा कि लोग आज एक अज्ञान स्वरूप, मतलब उनको नॉलेज नहीं है उस चीज़ के बारे में, उसका जो मिस यूज़ कर रहे हैं, उससे कोई खास लाभ नहीं है। विगोरा सिर्फ जो है इरेक्शन को प्रमोट करता है, वो ना स्पर्म की क्वांटिटी बढ़ाता है, ना सीमेंट की क्वांटिटी बढ़ाता है, और ना ही उनकी क्वालिटी को मेंटेन रखता है। ठीक है, तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।